हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसएससीडी स्टडी मेकर में। दोस्तों, आज मैं आपको 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले 2019 से 21 में आ चुके हैं। दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पुराने पेपर में आए हुए हैं। दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों स्किप बिल्कुल ना करें और एंड तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले आ जाएं। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, चोरी चोरी कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये घटना घटी थी। और दोस्तों ये घटना 5 फरवरी 1922 को घटी थी। अगर यही प्रश्न भी पूछ लिया जाए तो ये कब घटी थी, तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी, जिसमें दोस्तों कई सिपाही और थानेदार मारे गए थे। और ये घटना कितने दिन तक चलती रही दोस्तों? तो ये घटना 7 दिन के बाद बंद हुई। और दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आ चुका है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। खान अब्दुल गफार निम्न में से किस क्षेत्र के पाश्तून पठान नेता थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों गांधी जी ने अपने विचार फैलाने का कार्य किसको दिया था दोस्तों? तो उन्होंने अपने विचार फैलाने का कार्य खान अब्दुल गफार को दिया था। वे गांधी जी के विचार दोस्तों उत्तर पश्चिम में फैला रहे थे, इसलिए दोस्तों इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने खिदाई खिदमतकार संगठन बनाया था दोस्तों, इसलिए इनको गांधी जी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है उत्तर पश्चिम में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 3। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट नंबर 2 में पूछे जाने वाला प्रश्न, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है कि महाराजा वीर विक्रम सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये माणिक्य वंश के राजा थे। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य वंश के राजा थे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर। राजा अंबी कहाँ के शासक थे? ये भी क्वेश्चन 2021 शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजा अंबी ने किसके सामने समर्पण कर दिया था? तो इन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी एसएससी जीडी 2019 शिफ्ट नंबर 2 में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और आगे भी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, तो इसको क्वेश्चन को भी रिवीजन जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2021 शिफ्ट नंबर 3 में आने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि सन 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन कब हुआ था? सन 1940 में। और कहाँ हुआ था? लाहौर में। फिर लाहौर में इन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी, और ये मांग किसने रखी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन आया भारत में, और कैबिनेट मिशन की ये मांग ठुकरा दी गई, जिस कारण ये लोग क्रूरता पर उतर आए। और 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, और यहाँ पर एक नारा भी दिया गया था, विभाजित भारत। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2021 शिफ्ट नंबर 2 में आने वाला प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली इसका राइट आंसर है। और इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। 14 जुलाई सन 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया था।
और 8 अगस्त को गरोलिया मैदान में करो या मरो का नारा दिया भी गया था। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि करो या मरो का नारा कहाँ और कब दिया गया था, तो ये 8 अगस्त को गरोलिया मैदान में दिया गया था। और उसके बाद 9 अगस्त 1942 को इसको शुरू कर दिया गया था। उसके बाद 9 अगस्त को झंडा फहराया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन की नियुक्ति सन 1882 में हुई थी, सन 1882 में। और डेट क्या थी दोस्तों? तो 3 फरवरी 1882 को इसकी नियुक्ति हुई थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और स्थायी रूप से जनगणना भी लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2019 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन शुरू किया था। और दोस्तों, ये कब शुरू किया गया था? तो ये अगर पूछ लिया जाए तो ये 23 मार्च सन 1942 को शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, 1810 ई के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात की जाने वाली नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितने परसेंट थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95%। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है कि नील की खेती करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती थी? तो दोस्तों, तो नील की खेती करने के लिए 2 प्रणालियां अपनाई जाती थी, एक तो निच प्रणाली और एक रैत प्रणाली। निच प्रणाली में जिनके पास जमीन होती थी वह खुद उगाते थे और रैत प्रणाली में ब्रिटिश सरकार रेंट पर लेते थे, फिर नील उगाते थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर। निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमीशन की हत्या। और ये कब घटी थी? तो अगर सन पूछ लिया जाए तो ये 1857 में घटी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 शिफ्ट 1 में आने वाला प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल में दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अमीन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित समाज का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17 की ओर। पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको बताना है पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 18 की ओर। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की गहराई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 21 की ओर। मानव शरीर में जल की मात्रा कितने % होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80%। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मानव के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टांग, पैर में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.4%।
हमारा लास्ट क्वेश्चन 25, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग ए मोर गुड वीडियो।